बात होनी है और उससे पहले ही देश के कोने कोने से साधु संत समाज से लोग जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में साधु समाज से लोग यहां पे पहुंचे हैं कि हम देखते हैं कि जिस तरह का उत्साह साधुओं में देश में देखने में आता है, ये देखने लायक ही होता है, क्योंकि बाबा अमरनाथ की यात्रा की उत्सुकता जो है, जो उसका एक इंतज़ार होता है वो सबको होता है। लेकिन साधु जन जो हैं वो हमेशा से ही इस यात्रा की जो मुख्य हम कहेंगे हाईलाइट रहते हैं, क्योंकि जो साधुगण हैं जिस तरह से यहाँ पे भजन कीर्तन जम्मू में किया जाता है इन दिनों में, तो एक भक्तिमय माहौल जम्मू में बन जाता है। तो ये एक तरह से अनुभूति करवाता है किस तरह से जम्मू भी पावन, जो कि मंदिरों का शहर है, वो वाकई ऐसा लगता है कि वाकई ही जो है यहाँ पे एक जो आत्मा है वो इंसान की वो जाग चुकी है और एक भक्तिमय माहौल में वो घुल चुकी है। एक हवा जो है उसमें भक्ति घुल जाती है और हम इनसे ही जानेंगे कि किस तरह से इनमें इस वक्त उत्साह है। बाबा जी, वापिस जो है यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से है। आप कहाँ से आए हैं, कितनी दफ़ा गए हैं, कितनी उत्सुकता आपके मन में इस यात्रा के लिए? हम लोग पहली बार आए हैं, नेपाल से, काठमांडू से आए हैं। हमने कहा देख करके आए, थोड़ा घूम के आए करके हम अमरनाथ का दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। पहली दफ़ा आप आए हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ पे मंदिरों में जो आपका रहने का व्यवस्था की गई है? यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, भोजन पानी सब बढ़िया से मिल रहा है, सब कुछ सब ठीक है यहाँ पर। सब ठीक है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए, कब, कितनी दफ़ा आए हैं और इस यात्रा को लेके क्या कहना चाहेंगे? हम नेपाल से आए हैं जी, पहले प्रथम आए हैं। हमारा नाम मणिकलाल दास हुआ और यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। बहुत कितनी दिव्य यात्रा, क्योंकि आप पहली दफ़ा आए हैं, हालांकि आपने सुना होगा, देखा होगा, तो किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं? भगवान शिव के लिए आप सब बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है और बहुत जत्थे में जाना चाहते हैं लगता है। हाँ, पहले से बहुत अच्छा है। बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन जो है वो साधु समाज एक तरह से हम देखते हैं कि जब भी जम्मू में आते हैं, जम्मू में माहौल भक्तिमय बन जाता है। आप इस यात्रा को लेके क्या कहना चाहेंगे? कितनी दफ़ा आए पहले? लोग इस यात्रा को परम पवित्र मानते हैं और अमरनाथ यात्रा जो है हमारे परंपराओं से चली आ रही है और साधु संतों ने इसको हमारी भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए और जीवित रहना है, ये हम लोग इसको हर सालों साल इसको मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और मनाते जाएंगे भी। तो भगवान भोलेनाथ के कोई भजन अगर यदि आप सुना पाए हमें कुछ? भगवान के कौन से भजन आपको सुनना चाहते हैं? भगवान तो शिव अमर है, अमरनाथ ही है। तो भोलेनाथ कैलाशवासी कहता है, क्योंकि आपके हाथ में भी हमने देखा है कि ये यंत्र चिमटा बजाने वाला, कुछ अगर आप सुना दें हमें भक्तों को सुना दें कुछ। बम बम भोले हरदम बोले, बम बम भोले हरदम बोले, बोले तेरी याद में, बोले तेरे याद में, मैंने सबको भुला दी तेरे याद में, बोले बम बम भोले, बम बम भोले, शिव हरदम बोलो, बोले तेरी याद में, मैंने सबको भुला दी तेरे याद में, शिव हर शिव, शिव शिव हर शिव, शिव शिव हर शिव, शिव शिव हर शिव, शिव शिव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने जिस तरह से यहाँ एक भक्तिमय माहौल बना दिया। और आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं, कितने यहाँ पे आप मुतमईन हैं, यानी कि आश्वस्त हैं इस जो अरेंजमेंट्स आपके लिए यहाँ किए गए? सब कुछ बढ़िया लगता है। मेरा नाम उद्धव गिरी है, मैं निरंजनी अखाड़ा से आया हूँ हरिद्वार, गुरु आश्रम मेरा वहाँ है। 3 साल हुआ मैंने संन्यास लिया। मेरे बोले भगवान से एक ही मेरे तपस्या है, पाक भारत युद्ध बंद हो जाए, अब से न मारे कोई,
मेरे सन्यासी ने कारण यही, जितना जी जैसा भी मैं रुकूंगा साल भर, 3 साल। मैं बोलना नहीं चाहता, बाद में बोलूँगा आपसे। महादेव के भक्त हैं आप, बिल्कुल आप भावुक भी हो गए हैं। दूसरा बात मेरे बुरा नहीं लगता, ये बुरा लगता है। किसी का मतलब ही नहीं है, नेता किसी का मतलब ही नहीं है, जितनी भी मारने दो। आप पहले उसमें कितनी बड़ी नुकसान, कितनी बड़ी नाफा पे आपके पास आप अभी निकाल सकते हैं। जन धन के कितने नुकसान है। बेवजह का कोई वजह है क्या? बेवजह का लड़ाई है। यानी कि इस यात्रा में जब 3 साल आपको हो गए आते हुए, तो कितनी भव्य ये यात्रा होती है और किस तरह का आपका अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा आपका? वो सब ठीक है। मैंने 3 साल हुआ संन्यास लिया, तब से पूरे कृपा है। मैं जो चाहता हूँ हो रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे गुरु भी ऐसे है कूफानी में से। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा है इन पे। 3 साल हो गए इनको जाते हुए और आप देख सकते हैं कि सभी जो अरेंजमेंट्स हैं वो इनके लिए किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि गर्मी का मौसम है, कूलर की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। जो सोने के लिए जो है बिस्तर दिए गए हैं और साथ में खाने पीने की भी जो व्यवस्था है वो मंदिर कमेटी एवं प्रशासन की तरफ के विभिन्न स्थानों पे जो है साधु संतों के लिए व्यवस्था की गई है। उनके खाने पीने की, रहने की, उनके सोने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है कहने का रास्ता तय करके यहाँ जम्मू पहुँचे हैं और मंदिरों की नगरी को पावन इन्होंने आके यहाँ पे किया है। और हमेशा से साधु जो हैं, हमेशा से जब जम्मू में आते हैं एक माहौल जो है वो बदल जाता है, भक्तिमय माहौल हो जाता है। क्योंकि यहाँ साधु संत जब अपनी चौंकड़ी लगा के जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि वाकई ही भगवान भोलेनाथ ने इनको बुलाया है और उनके बुलावे पे ही ये सब लोग पहले से ही, यानी कि 3 जुलाई को यात्रा की शुरुआत होनी है और पहले जत्थे में जाने के उत्सुक जो ये सब साधु समाज के लोग हैं वो जम्मू पहुँच चुके हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।